नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अरविंद आप सभी का स्करंडा 58 में स्वागत करता हूं। तो श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ का आप सभी पर आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारी यही कामना है। हमारे इस संस्थान की, हमारे इस चैनल की ओर से आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए प्यारे साथियों, आज जो क्लास हम लोग का है, ये क्लास पेट के मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से है जो आपकी सिलेक्शन में अपनी एक अहम भूमिका बनाएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ग्राफ जो आप जानते हो, ग्राफ क्या होता है? आंकड़ों का एक विश्लेषण होता है। क्या होता है? आपका आंकड़ों का एक विश्लेषण होता है जो कई प्रकार से, कई टाइप से ये ग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस जो देखने को मिल रहा है, हम लोग सारे प्रकार के आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको इसको पार्ट टू पार्ट आपके ग्राफ के सारे प्रकार के क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाऊंगा, इस चैनल के द्वारा पहुंचाऊंगा। आप बने रहिए, देखिए और विश्वास रखिए कि आपको यहां से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे ग्राफ के, आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे और बनेंगे। आपको एक बात बता दो, देखिए होता है ना कि आप खुद पर विश्वास रखिए। मतलब जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपको दूसरों पर विश्वास होगी। एक शब्द कहा गया है कि आप खुद पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, तो हर मुश्किलों में बन जाता है रास्ता। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हंसते मुस्कुराते इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो ये क्लास होने वाली है, आज हम लोग बार ग्राफ, मतलब ग्राफ के जितने भी हैं, दंड ग्राफ हैं, बार ग्राफ हैं, वृत्त आरेख है, जितने भी टेबल हैं, सारणी है, मतलब सारे क्वेश्चनों को आज इतने इजी कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, ग्राफ बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अब आज की बात प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या पढ़ना हमको? ग्राफ एंड टेबल। ग्राफ एंड टेबल होता क्या है? देखिए यह क्या है? आंकड़ों का, क्या है दोस्त? आंकड़ों का विश्लेषण है। क्या है दोस्त? आंकड़ों का विश्लेषण है। देखिए आंकड़ों का विश्लेषण मतलब क्या होगा? किसी भी चीज का, किसी मतलब परिवार का आप ले लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए, किसी एक विद्यालय, किसी एक समुदाय समूह, किसी चीज का एक आंकड़ा होगा जो किसी एक प्रकार से वो प्रस्तुत किया गया होगा, और आंकड़ों से आपको उस ग्राफ के द्वारा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस दिए होंगे और उन क्वेश्चनों को निकालना होता है, हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। देखिए और सीखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। हमें ये बेसिक बात ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जान ले थोड़ा सा इसमें हम लोग। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, ग्राफ को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मात्र 3 चीजें आपको जाननी चाहिए। बस जानना क्या है? सिर्फ उनका बेस जानना है। आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए किसकी? प्रतिशत की। दूसरी जानकारी आपको होना चाहिए औसत की। क्या होना चाहिए? औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हो। और तीसरी जानकारी आपको होना चाहिए किसकी? अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। मतलब जिसको आप कहते हो रेशियो। क्या बोलते हैं आप? रेशियो। मतलब प्रतिशत, औसत और अनुपात। अगर आपके पास इतनी सारी जानकारियां हैं तो आप क्या कर रहे हो? बार और ग्राफ, जो भी आपके पास ग्राफ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे दोस्त। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। कुछ और थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जैसे कभी भी चीज, कोई चीज आपको, देखिए यहां पे आपको एक बात बता दूं मैं, टोटल मतलब क्या होता है? कुल। जैसे कभी आपको ये कहा जाता है कि अब मैं बता दूं आपको, भिन्न जो होता है, क्या होता है? भिन्न को अगर आप टोटल की बात करें तो भिन्न के टोटल का मतलब क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अगर कभी आपके पास क्या हो कि प्रतिशत की बात हो, किसकी बात हो दोस्त? प्रतिशत की बात हो, तो प्रतिशत का मतलब, यानी अगर आपकी बात की हो जाए कि x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? x बटा 100। या फिर इसी में आपके पास कोण की बात हो सकती है, मतलब आपके पास x डिग्री का मान क्या होगा? यानी x डिग्री, x अंश बराबर क्या होगा? x अपान 360, x बटा 360। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि टोटल मतलब कुल। कभी चीज जब आपको कुल की बात हो, क्या जानना है आपको? देखिए बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है आपके पास। ये ग्राफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ये आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लिए
तो बहुत ही मजेदार होने वाला है फ्रेंड। तो देखिए क्या बताया मैं आपको कि भिन्न, मतलब अगर भिन्न को टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर x परसेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा x बटा 100 हो जाएगा। अगर हम लोग x अंश की बात करते हैं तो x बटा क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 360 अंश हो जाएगा। देखिएगा इतनी बेस की कॉन्सेप्ट की जानकारी अगर हम लोग बना लिए हैं तो फिर अब देखिए इसमें से और भी सारी चीजें क्या क्या पढ़ने हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जिस पर हमको देखना है पाई चार्ट। क्या होता है पाई चार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त आरेख। क्या होता है पाई चार्ट, वृत्त आरेख। ठीक, अभी थोड़ा जान लेते हैं, बाकी हम लोग एक एक करके उन पे सारे बनने वाले क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से सीखेंगे। देखिए दूसरा बात होता है टेबल सारणी। ठीक, दूसरा आपका दूसरा हो गया, और तीसरा आपका होता है बार, और चौथा आपका होगा लाइन ग्राफ, जिसको कहते हैं रेखा चित्र। इनसे अलग भी जो थोड़े बहुत कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, वो भी क्वेश्चंस मैं इन्हीं में आपके पास इन्वॉल्व करके आपको उस क्वेश्चन की पूरी तैयारी करवा दूंगा। और ज्यादा परेशान नहीं होना है, मतलब ग्राफ बता रहा हूं आपको, ग्राफ का एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आपके सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट मिल जाने वाले हैं इसी एडुकेशन अड्डा के माध्यम से हमारी क्लास के द्वारा। तो बने रहिए फ्रेंड। वृत्त आरेख, जिसको आप बोलते हो पाई चार्ट। क्या बोलते हो पाई चार्ट, वृत्त आरेख। देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वृत्त आरेख होता क्या है। देखिए यह क्या है, यह एक प्रकार का किसी परिवार के खर्च व्यय का आंकड़ा प्रदर्शित करता है। वृत्त आरेख क्या होता है, किसी एक परिवार का, किसी एक घर का, किसी एक समूह का, किसी एक समूह का मतलब क्या करता है, एक खर्च और व्यय का आंकड़ा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि पाई चार्ट वृत्त आरेख क्या होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से क्या होगा, ये ग्राफ्स होगा इसका, और ध्यान दीजिएगा इसमें से आपको दर्शाया ये रहेगा कि 20% किसी चीज पर रहेगा, 10% किसी अन्य चीज पर रहेगा, 5% किसी अन्य चीज पर रहेगा, 25% किसी अन्य चीज पर रहेगा, 75% किसी अन्य चीज पर रहेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से ग्राफ क्या होंगे, प्रदर्शित हुए होंगे, और उनसे आपके पास क्या करता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चनों को उठा के आपसे पूछता है। तो आपके पास बता दिया मैं कि आपकी जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, आपको बस इतना जानकारी होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। एवरेज क्या होता है, मतलब टोटल जितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या हो जाता है आपका। अनुपात होता है दो संख्याओं का अनुपात जो होता है आप निकालते हो रेशियो, वही क्या हो जाता है, उसका अनुपात हो जाता है। मतलब छोटी बेसिक जानकारी आपकी वहां से रखनी है, फिर आपके बाकी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए फिर साथियों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब भी ग्राफ को आप सॉल्व करने जाइए तो सबसे पहले जो उसका आंकड़ा दिया हुआ है, जो उसका निर्देश दिया हुआ है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर आपका ग्राफ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाना है। तो इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा, ग्राफ को बहुत ही आराम से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को जाइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर देखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, मतलब ये जो ग्राफ आपका है ये क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 5, मतलब इस पर 5 क्वेश्चंस आपको हैं जो इसी ग्राफ पर आपको बनाने हैं। अब इसका निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है। निर्देश दिया हुआ कि 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्त आरेख में दिया गया है। वृत्त आरेख का अध्ययन करें और उत्तर दें। ठीक, और ये ग्राफ में इस पर आपको क्या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथियों, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ग्राफ बहुत ध्यान से बहुत ही आसानी से पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग आते हैं ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। ग्राफ देखिए आपको दिख रहा हो ग्राफ कैसा बना हुआ है आपका, ग्राफ अंशों में आंकड़े प्रदर्शित है, किसमें है, अंश में प्रदर्शित है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा पर मासिक व्यय और किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय, क्या बात किया कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से, मतलब किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। देखिएगा क्या क्या है, 105,
अंश क्या है, भोजन पर है, 70 किराए पर है, 65 शिक्षा पे है, 80 बचत पर है और 40 विविध पर है। पूछा गया आपसे है कि शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय माने शिक्षा पर मासिक व्यय कितना है आपका 65 है। सीधे क्या करिए, शिक्षा पर कितना है आपका 65 है। अब आप यहाँ पूछ रहा है किराए से, किराए पर मासिक व्यय से मतलब 70 है, सबसे कितना कम है। अब देखिए कम और ज्यादा हमेशा अंतर को दिखाता है साथियों, क्या करता है, कम और ज्यादा हमेशा अंतर को दिखाता है, अंतर प्रदर्शित करता है। अब आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा 5 अंश, क्या आ जाएगा 5 अंश। लेकिन अब ये तो आपका ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, मतलब ये जो पैसे दिए हुए हैं, ये पैसे ध्यान लीजिए कि रुपए में दिए हुए हैं, किसमें है, रुपए में दिए हुए हैं। फिर आपको क्या करना है, मतलब आपको ये जो 5 है कितना कम है, मतलब ये जो कम पैसा आंकड़ा आया हुआ है ये आपका निकालना किसमें, पैसे की बात की है तो पैसे के पास पहुंचेंगे। पैसा हमारा कितना है 18,000 है, कितना है 18,000 है। इसका हमें निकालना कितना है 5 अंश निकालना है। और नीचे क्या रखेंगे, आपको बताया था मैं, जब किसी का घात x अंश निकालना हो तो x बटे 360। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों 360 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। देखिए 36 से क्या हो जाएगा, ये आपका 36 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका ये 5 बार जाएगा, ठीक 5 बार आपका गया। अब ये कितना हो गया आपका 250, कितना आ जाएगा आपका 25 और 0 कितना हो जाएगा 250। मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों से कितना अधिक है। मतलब किराए पर व्यय, किराए पर जो खर्च हो रहा है विविध उद्देश्य, मतलब विविध के लिए जो भी पैसे आपके यहाँ रखे गए हैं इससे वह क्या है, कितना अधिक है, कितना अधिक है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं किसमें हैं, परसेंटेज में हैं, किसमें दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो कुछ लोग ये काम करेंगे किराए पर व्यय, मतलब क्या हुआ है आपका ये 70 डिग्री हो गया और विविध कितना है 40 हो गया, आया कितना है आपका, कितना है आपका ये 30 अंक, ठीक है। अब ये लोग ढूंढेंगे कि आपको ये तो ऑप्शन में कहीं मिलने वाला है नहीं, ठीक, यानी आपको क्या करना है यहाँ परसेंटेज में निकालना है, क्वेश्चन को किसमें निकालना है, परसेंटेज में यानी प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए कितना अधिक है, अब देखिए कितना कम कितना अधिक है, यह क्या है अंतर दिखा रहा है, तो अंतर दिखा रहा है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए आपका जो क्या है 30 आपका ये अंतर आया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मतलब इससे दिख रहा है इससे यह कितना अधिक है, तो देखिए जो अंतर होता है अंतर को आप ऊपर रख दीजिए, और जिससे कितना अधिक है मतलब कितने की बात हो रही है आपकी 40 की बात हो रही है। अब आपको प्रतिशत में निकालना है, सीधे आप कट करिए और 3/4 आपको कितना दिखाता है 75% दिखाता है। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि शॉर्टकट जल्दी कैसे हो गया, मतलब ये 3/4 भिन्न रूप क्या दिखाता है 75% को दिखाता है, क्या दिखाता है 75% को दिखाता है। नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 30/40 हुआ मतलब 30 अंतर है, 40 से बढ़कर मतलब 40 से अधिक देखा जा रहा है और प्रतिशत में निकालना है तो 100 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब ये क्या कर सकता है, यहाँ से हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 से 15 हो गया, और ये 2 से क्या हो गया 2 हो गया, ये 1 और ये हो गया 5, 15 बचे कितना हो गया 75%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम लोग को क्या भिन्न रूप आते हैं डायरेक्ट कर देते हैं कि 1/4 क्या होता है हमारा 25% होता है, 1/5 क्या होता है 20% होता है, ठीक है। 3/4 क्या करता है 75% को प्रदर्शित करता है। तो इससे थोड़ा आसानी बन जाती है, नहीं तो आप अगर ऐसे ना कर पाइए तो फिर आप इस तरह से देख लीजिए और आराम से आप आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है दोस्त, ये 75%, ठीक। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन को। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन कि विविध पर मासिक व्यय, मतलब किसकी बात कर रहा है, विविध की बात कर रहा है। मासिक व्यय रुपए में क्या होगा, मतलब रुपए में क्या, यह व्यय क्या कह रहा है रुपए में
क्या होगा, मतलब आपको 40 अंश निकालना है किसका, 18,000 का। ध्यान कौन दिमाग पहुंच गया आपका, रुपए में कह रहा है तो रुपए से तुलना, तो सीधे आप 18,000 पहुंचे और उसका क्या निकालना है आपका 40 डिग्री निकालना है, और ये 300 डिग्री का ही ये क्या होता है पार्ट होता है। 0 से 0 कट गया और 36 पांचे अभी कितना हो गया, देखिए 5 चौका 20 और ये 20 हो गया और ये 2 0, यानी क्या हो गया 2000 हो गया। देखिए 2000 ऑप्शन में है और ये सी वाला ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप, पूरी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए मेरे साथी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए जो क्वेश्चन बन के आया हमारा कि भोजन का मासिक व्यय, क्या बात कर रहा है दोस्त, भोजन का मासिक व्यय रुपए में क्या होगा। भोजन आपका कितना है 105 है। देखिए रुपए की बात किया सीधे रुपए पे पहुंचेंगे और 18,000 का क्या निकाल लेंगे 105 अंश कितना होगा, तो 0 से 0 कट गया और 36 से 5 बार गया, 105 पचयन कितना होता है 525 होता है और 1 0, मतलब आपका आंसर आ गया 5250। ये आपका आंसर क्या हो गया डी। समझ में आ गया होगा। देखिए हुआ क्या है, मतलब आप क्या कहा था कि भोजन का मासिक व्यय, मतलब भोजन पर जो एक परिवार का जो व्यय है खर्च है वो कितना है 105 डिग्री है। ठीक है 105 अंश दिया हुआ है, ठीक 105 है, तो आप क्या करो उसका रुपए में निकालना है, तो रुपया कितना कमा रहा है टोटल का 18,000 है, तो 18,000 का 105 निकालोगे, ठीक है, फिर आप कट करके लाओगे तो क्या आ जाएगा आपका यही आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, इस पर मासिक बचत क्या हो रही है, मासिक बचत कितनी है आपकी 80 है, और शिक्षा पर मासिक व्यय, मतलब शिक्षा पर कितना व्यय हो रहा है 65 से कितना अधिक है, 65 से कितना अधिक है। देखिए मासिक बचत कितना है 80 है, और किससे पूछ रहा है शिक्षा पर 65, कितना आ गया आपका अंतर कितना आ रहा है, देखिएगा अंतर आ रहा है आपका इसका 15, कितना आ रहा है 15 अंश आ रहा है। यानी अब ये जो 15 अंश आ रहा है ये बचत कहां से जा रही है, देखिएगा ये रुपए की बात हो रही है तो हमें रुपए से तुलना करना है, मतलब 18,000, ठीक है 18,000 का क्या निकाल लेना है हमको 15 अंश निकाल लेना है, ठीक है कितना अधिक है, मतलब ये अंतर ही होगा जो दिखाता है कम और ज्यादा, तो 15 अंश और उसके बाद हो जाएगा आपका 360, 0 से 0 कट गया, 36 से 5 बार गया, 15 पचे 75 और ये 75 हो गया और एक 0 क्या हो गया आपका 750, ऑप्शन में कहीं है हाँ 750 रुपया, यही आप क्या हो गया आपका ऑप्शन हो गया। देखिए बताया मैं आपको और कि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 5, कभी क्वेश्चन से सिंगल भी बना के दे देगा, कभी आपको उस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करे रहेंगे, कभी उस पर 5 क्वेश्चन अधिकतम 5 क्वेश्चन दे देता है, और सेम एक ही ग्राफ पर हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बस हम ग्राफ को अगर अच्छी तरह से रीड कर लिए तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीकों से बना सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में क्या हुआ आए हुए क्वेश्चन से अगर बताऊं तो ये आपका आया हुआ था SSC CPO SI 2012 का क्वेश्चन है, SSC CPO SI 2012 का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है देखिए क्या है कि मैं आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो SSC CPO SI का हो गया, SSC CGL का हो गया, SSC CHSL का हो गया, UPSI का हो गया, या UPSSC के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हुए हमारे डाटा पे जो क्वेश्चन हमारे आते हैं इस प्रकार के, ठीक है सारे क्वेश्चनों का कुछ और भी नए क्वेश्चंस जो पेट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, बस आप बारी बारी करवाऊंगा, आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और क्लास कंटिन्यू मिलने वाली है। तो आइए प्यारे साथियों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अब से लोग कह रहे हैं निर्देश को पढ़ेंगे, मतलब ये अगला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है, ठीक है इसका कुछ क्वेश्चन हैं। ये दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 5, मतलब इस ग्राफ पर भी आपको 5 क्वेश्चंस बनने हैं, मतलब आपको सबसे पहले यही देख लेना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले ग्राफ का विश्लेषण कर लीजिए, मतलब ग्राफ किस तरह का है, कितने क्वेश्चंस उस पर आने वाले हैं वो आपको दे दिया रहेगा स्टार्टिंग में। निर्देश में क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विविध खर्च दर्शाया गया है।
पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिएगा यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ एसआई 2014 का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए वो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कुछ आंकड़ों का परिवर्तन होकर के क्वेश्चन जो आपके पैटर्न होगा पूछने का, ठीक है, आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब देखिएगा आप ग्राफ पर आते हो, देखिए जो आपका ये वृत्त आरेख है, इसमें देखिए अब आपकी जो आंकड़े दिए हुए हैं किसमें है, प्रतिशत में है। आंकड़ा किसमें दिया हुआ दोस्त, प्रतिशत में है। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आंकड़े ऐसे दिए हो गए, आप पास जान नहीं पाते हो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, फिर समस्याएं बन जाती हैं, ऑप्शन हमारे गलत गलत अटेंड होते जाते हैं, तो उसको हमें देखना है और समझते चलना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या दिया हुआ है कि यदि ईंधन पर खर्च 3000 रुपए है, क्या बात कर रहा है, यदि ईंधन पर खर्च 3000 रुपए है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च होगा। मतलब क्या कह रहा है, यदि ईंधन पर खर्च 3000 रुपए है तो मकान किराया और शिक्षा को छोड़कर, मतलब मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़ दीजिए तो जो कुल खर्च होगा वो कितना होगा। देखिए किसी को छोड़ने के लिए कह रहा है मकान किराया, मतलब आप इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, बाकी सबको आपको क्या करना है, अटेंड करना है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा 30 और ये कितना 15 20 50 हो गया, और 50 12 कितना हो गया 62। मतलब आपको ये चीज जान लेनी है यहाँ पर कि आपको क्या हो गया 62% का हमको निकालना है कि 62% की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब सबसे पहले हमारा आंकड़ा बनाने के लिए कुछ कहां से बन सकता है, हाँ ये देखिए ये दिया हुआ कि यदि ईंधन पर खर्च 3000 रुपए है, 3000 किसके बराबर है, ईंधन पर खर्च देखिए किसके बराबर है 15% है, 15% के बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि 15% बराबर क्या हो जाएगा 3000, क्या हो जाएगा 3000। तो आपको निकालना क्या है 62%, तो सीधे आप क्या करोगे 3000 15 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, अब ये देखिए यहां से क्या हो जाना है आपका, एक मिनट देखिए 100 नहीं, आपका कितना निकालना है, आपका 62 का निकालना है, यानी 62 का निकालना, तो 15 दूना 30 हो गया, और 62 दूना कितना होता है 124, और ये 20, मतलब हो गया आपका 12400 रुपए। ऑप्शन नंबर ये। देखिए कुछ लोग समस्या ले रहा होगा उनको कि ये कैसे हो गया 3000/15, और देख लीजिएगा आपको बता दूं मैं यहाँ पर। देखिए जो ऐसे आप पता है ना कि 15% बराबर कितना है 3000 है, 15% बराबर 3000 है, ठीक है। तो देखिए 15 से 3000 है, तो आप यहां से निकालोगे 1% बराबर क्या हो जाएगा 3000/15, तो 15 दूना 30 आ जाएगा 200। 1% बराबर कितना हो गया 200, तो हमको निकालना कितना है, कितना निकालना है हमको 62 का निकालना है ना, 62% का निकालना है, तो हो जाएगा 62 गुणे 200 आ जाएगा ये 124, यानी मतलब क्या हो जाएगा 20, ठीक है, यानी 12400 रुपए यही हो जाएगा आपका। देखिए वही चीजें क्या होती है, मतलब ये 1% का हो गया और 62 का निकालना है। 1% मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो आंकड़ा है 15% ये आपका नीचे आ गया और ये ऊपर होगा, मतलब ये 1% को प्रदर्शित कर रहा है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आपको जो आसान लगे इससे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परेशान ना होइएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको दूंगा मैं, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। यदि भोजन पर खर्च 9000 रुपए है, क्या है भोजन पर खर्च, किस पर बता रहा है, भोजन पर खर्च 9000 रुपए है, तो शिक्षा पर खर्च कितना है, किस पर बात कर रहा है, शिक्षा पर बात कर रहा है, शिक्षा के खर्च की बात कर रहा है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, भोजन पर खर्च कितना है 30% है, और शिक्षा पे खर्च कितनी बात कर रहा है वो 18%, ठीक है। तो मतलब आपको एक चीज आंकड़ा मिल गया है कि 30% बराबर क्या है 9000 रुपए है। तो और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है यहां से, तो पूछा क्या है आपका, हाँ शिक्षा के बारे में पूछा हुआ है, तो 18% बराबर क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो सीधे आप क्या करिए, कट करिए, 3 3 9 और ये 300 हो गया, ठीक है। तो 18 का निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 18 3
54 और 2 जीरो यानी 5400, ये आपका ऑप्शन हो गया। ये आपका ऑप्शन हो जाता है। कुछ लोग घबरा रहे होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हुआ क्या है, 30% बराबर 9000, तो मतलब 1% बराबर क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 कैसे आएगा, ये 30 इसके नीचे आएगा, 0 0 कटेगा और 3 3 का 9 यानी 300 बन के आ जाएगा। हमको निकालना कितना है, 18% निकालना है, तो हो जाएगा 18 गुणे 300, मतलब हो जाएगा 18 तिया 54 और ये 00। इस प्रकार से आंसर आया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम में जल्दी करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, तो कुछ अगले क्वेश्चनों पर समय को अपना हम लोग दे पाएंगे, जिससे हमारा परीक्षा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, केवल एग्जाम में बैठना नहीं है फ्रेंड, एग्जाम में बैठना नहीं है, सिर्फ आपको सिलेक्शंस लेना है। तो पहले साथियों, आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपने आप को हर एक तरह से समय को आपको मैनेज करिए और अपने क्वेश्चन को उस तरीके को थोड़ा सा फास्ट करने को सीखिए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है इसी आंकड़े पर, इसी ग्राफ पर क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला जो दिया हुआ कि ईंधन पर खर्च, क्या दिया, ईंधन पर खर्च के भाग का केंद्रीय कोण, ईंधन पे खर्च के भाग का केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया, घुमा दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। मतलब क्या कह रहा है, जो ईंधन पर खर्च है, ईंधन पर जो हमारा खर्च है, इसका जो पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि इसका जो केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखिए केंद्रीय कोण मतलब जब भी कोण की बात करें तो यानी क्या हुआ, आप तुरंत 360 डिग्री पे पहुंच गए। क्या पूछ रहा है, अब देखिए भाग है, मतलब ये 360 का ही एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा। तो कितने के हिस्से की बात कर रहा है, ये 15% है, यानी ये 15/100 हो गया। ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये कट जाएगा कितना आपसे, 3 5 नहीं, देखिए कटता कैसे आपका, यहाँ से हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 5 से 10 और ये हो जाएगा 18 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। देखिए कोई ऑप्शन में है, हाँ ये देखिए आपका क्या हो गया, 54 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्या कहा है कि ईंधन का पर खर्च के भाग का, देखिए भाग की बात कर रहा है, ईंधन की बात कर रहा है, केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। जब भी कोण की बात करेगा तो पाई चार्ट यानी वृत्त आरेख जो होता है 360 डिग्री का कोण पेट्रोल होता है, तो 360 हो गया। और जितने की बात कर रहा है, जिस भाग की बात कर रहा है, किसी का भी करता तो हम लोग निकाल लेते, किसी 2 का करता, 3 का करता, 1 का करता या 3 4 करता, किसी का भी करता, हम लोग आसानी से निकाल लेते। तो किसकी बात किया है, 15% यानी ईंधन की बात किया है, तो 15/100 हो गया और कट करके हम लोग क्या करिए, उसको आसानी से निकाल लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ यदि भोजन पर खर्च का प्रतिशत शिक्षा और खर्च ईंधन के खर्च के कुल प्रतिशत का x% है, कुल का x% है, तो x किसके बराबर है। थोड़ा समझना आपको क्या रहा है, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता कितनी है, 30 है, ठीक है। और कह रहा वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च, यानी वस्त्र शिक्षा और ईंधन कितना है आपका, ये 18 12 कितना हो गया आपका, 30 हो गया। और ये कितना हो गया, 30 10 40 और 5 45 है का, ठीक है, कि कुल खर्च का कुछ खर्च के प्रतिशत का मतलब क्या है, x% है। यानी क्या करना आपको, जोड़ के कितना लाया था, आप लाए थे 45 हो गया, 45% का, यानी 45 का क्या निकालना हमको, x/100 बराबर किसके है, ये भोजन के बराबर है, मतलब ये 30% के बराबर है। अब देखिए सीधे आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, ये हो गया 15 तिया 45 और 15 दूना 30, ठीक है। अब इसको आप इधर भेज दीजिए, हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और ये 100 आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब जान लीजिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कि 2/3 किस परसेंटेज की वैल्यू होती है, 2/3 किस प्रतिशत की वैल्यू होती है। आपको नहीं, अगर आप जानकारी देखिए ये होता है 66 सही 2/3, ठीक है। नहीं हो रहा तो आप क्या करिए, राइट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200 और ये दिया जाएगा 3, यानी अगर भाग दोगे तो कितना जाएगा ये, ठीक है, कितना जा रहा है
3 छक 18 है, और ये बचा कितना 2, और 20 3 छक 18, कितना बचा 2 बचा, तो 2/3%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, ये 2/3 है। ठीक, देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन में है 66 सही 2/3। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मकान किराया वस्त्र, मकान किराया वस्त्र और ईंधन पर खर्च, मतलब मकान किराया की बात कर रहा है, वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है। देखिएगा मकान किराया कितना है, मकान किराए की बात हो गई 20%, उसके बाद क्या कह रहा है वस्त्र की, मतलब ये 20 10 30 और 32% होगा। ईंधन कितना है आपका 32, कितना होगा ये 37, 32 37 कितना 47% हो गया। ठीक, 47% कितना हो गया दोस्त, 47% हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इस बात कहा है आपका कि कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है, मतलब भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से, भोजन पर खर्च कितना है आपका 30 है। देखिए 30% है। अब आपको देखिए परसेंट में वैल्यू भी है और परसेंट में आपका ऑप्शंस भी है, तो सीधे आपको क्या कर देना है, इसका अंतर निकाल देना है। तो अंतर आपका कितना आ रहा है 17% आ रहा है। ये 17% आपके आंसर में होगा। अब देखिए अगर ये हमारी वैल्यू क्या होती है, अगर यही वैल्यू आपको बता दो थोड़ा सा कि अगर ये वैल्यू हमारी प्रतिशत में ना हो करके, ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी प्रतिशत में ना होती तो फिर हम क्या करते, हम इसके लिए फिर वही तरीका अपनाते कि अंतर जो क्या होता है, अंतर होता है, और अंतर मतलब जो है, मतलब जहां से अंतर हो रहा है, जिस जगह से क्या हो रहा है, जिस जगह से मतलब जिससे बढ़ रहा है, जिस मान पर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और इंटू 100, इस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको लगा करके अंदर को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारा सीधे प्रतिशत में वैल्यू थी और प्रतिशत में ये ऑप्शन था, तो सीधे अंतर निकाल लिए और ऑप्शन हमारा क्या हो गया, मिल गया। बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस मैं चुन चुन करके आपके लिए ले आऊंगा, और जो पेट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, और ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बार बार मैं बता रहा हूं, ग्राफ से परेशान एकदम नहीं होना है। आपके 20 नंबर पक्का करूंगा मैं यहां से। एडसोन अड्डा आपका मैथ्स के लिए 20 नंबर जो आपके आंकड़े वाला क्वेश्चन है, इसके लिए पूरी की पूरी गारंटी लेता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए, और कमेंट्स में भी बताइए कि ये क्वेश्चंस हैं कैसे लगे, और आगे आपको कैसे क्वेश्चंस और चाहिए, फिर उस तरह के क्वेश्चन में लाने का और भी प्रयास करूंगा। बाकी जो हमारी सीरीज है इसके पार्ट्स हैं, आगे चलते रहेंगे और आपको ये मिलते रहेंगे। थोड़ा सा अगर आप कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा और लोगों के पास भी जाएगा तो वो लोग भी देखेंगे और अपनी सफलता को कंफर्म करेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।